चलिए ठीक है, बेसिक चीज़ें तो हम जान लिए और सारी के बारे में, लेकिन अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देखिए, हर तत्व यानी परमाणु के भीतर क्या होता है? नाभिक होता है। क्या होता है? नाभिक होता है। उसके चारों तरफ क्या होते हैं? नाभिक चारों तरफ क्या होते हैं? कोष होते हैं। क्या होते हैं? कोष यानी कक्षक। क्या होते हैं? कोष होते हैं, जिसको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? सेल। क्या बोला जाता है? सेल। इस कोषों में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या भरे होते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या भरे होते हैं भैया? क्या भरे होते हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक, इस कोषों में क्या भरे होते हैं? इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। यह हमारा क्या है? नाभिक। क्या होता है? नाभिक। आपको बता दें कि सबसे पहली बात, अगर यह नाभिक के चारों तरफ क्या है? हमारे कक्षक है। क्या है? कक्षक है। सेल, कोष है। क्या है? कोष है। तो इनका जो भी आकार होगा यही क्या कहलाएगा? हमारा परमाणु आकार। मतलब नाभिक के चारों तरफ की जितनी भी कोषों की संख्या होगी वह क्या बनाएगा? हमारा एक प्रकार का आकार बनाएगा। क्या बनाएगा? आकार। वह आकार क्या होगा? क्या कहेंगे उसे? परमाणु आकार। क्या कहेंगे हम? परमाणु आकार। क्योंकि यह जो परमाणु आकार होता है, यह जो परमाणु आकार होता है, किसी भी परमाणु आकार परमाणु त्रिज्या के आधार पर दी जाती है। जो परमाणु आकार होता है वह परमाणु त्रिज्या के आधार पर दी जाती है। तो आपके दिमाग में तुरंत क्वेश्चन आएगा, सर परमाणु त्रिज्या क्या होती है? आप देखो, परमाणु त्रिज्या क्या होती है? यह जो नाभिक है, यह जो नाभिक है भाई, यह नाभिक का वायतम कोष कहलाएगा ना। कौन सा कोष होगा हमारा? नाभिक का वायतम कोष। कौन सा कोष है? वायतम कोष। यही नाभिक का कौन सा कोष कहलाएगा? वायतम कोष। तो मतलब कहने का मतलब, जो भी नाभिक से वायतम कोष के बीच की जो दूरी होगी, यहाँ से और यहाँ तक की जो भी दूरी होगी, यही दूरी क्या कहलाएगी? हमारी परमाणु त्रिज्या। क्या कहलाएगी? परमाणु त्रिज्या। बात समझना मैं जो कर रहा हूँ। मतलब मैं बोला कि परमाणु आकार जो है परमाणु त्रिज्या के आधार पर दी जाती है। तो अब बात आई, परमाणु त्रिज्या क्या होती है? परमाणु त्रिज्या जो है नाभिक से, यही जो नाभिक है और इसके वायतम कोष के बीच की जो भी दूरी होगी वही क्या कहलाएगा? हमारा परमाणु त्रिज्या। जैसे में देखो, किसी परमाणु के नाभिक से उसके वायतम कोष की दूरी को क्या कहेंगे हम? परमाणु त्रिज्या। क्या कहेंगे हम? परमाणु त्रिज्या। आप सभी को पता है कि हर नाभिक के अंदर क्या है? प्रोटॉन है, यानी प्लस चार्ज, प्लस है। और इनके कोषों में क्या है? इलेक्ट्रॉन है, यानी कौन है? माइनस। क्या है? माइनस है। यह जो प्रोटॉन है, इनके कोष में जो भी इलेक्ट्रॉन है उनको क्या करते हैं? पकड़े रहते हैं, यानी अपने तरफ खींचे रहते हैं, आकर्षित किए रहते हैं। आपको बता दें, इसी प्रोटॉन प्लस होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? माइनस। तो प्रोटॉन प्लस और इलेक्ट्रॉन के माइनस के कारण ही परमाणु की स्थिति बनी रहती है, परमाणु जिंदा रहता है। ठीक है, अगर यह प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को नहीं संभालता, नहीं खींचता, तो यह परमाणु का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। अगर परमाणु का अस्तित्व है तो किसके कारण है? प्रोटॉन के कारण है। किसके कारण? प्रोटॉन। यही प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या किया है? खींचा है। अपनी तरफ क्या किया है? खींचता रहता है। क्या किया है? खींचा है, खींचता रहता है। तभी यह परमाणु क्या होता है? अस्तित्व बना रहता है। क्योंकि यह जो नाभिक है, यह जो नाभिक है, अब बात यह है कि यह जो नाभिक है इसके चारों तरफ क्या है? कोष है। क्या है? कोष है। तो यह नाभिक का जो भी इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तभी तो भाई बना है। इलेक्ट्रॉन है तभी तो यह इसको संभाल रहा है, इसको, इनके इलेक्ट्रॉनों को संभाल रहा है नाभिक। अगर मान लो यह नाभिक है, नाभिक का इस पर कुछ न कुछ प्रभाव होगा, प्रभाव होगा तभी तो संभाल रहा है। अगर नाभिक आकार छोटा होगा तो इसके वायतम कोष पर प्रभाव क्या होगा? अधिक होगा। मतलब आकार छोटा रहेगा तो इसके वायतम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उस पर प्रभाव उसका अधिक रहेगा ना। अगर नाभिक जो है, अगर परमाणु का आकार बड़ा होगा तो नाभिक का प्रभाव उस वायतम कोष में कम लगेगा। कहने का मतलब यह है कि हमारा हाथ इतना बड़ा है, ठीक,
तो मैं यहाँ की वस्तुओं को अपनी तरफ अपने अंदर खींच सकता हूँ, लेकिन अगर मुझसे इससे दूरी हुआ, यहाँ पर वस्तु रखी रहेगी तो हम नहीं खींच पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि हमारा प्रभाव सिर्फ यहीं तक है, यहीं तक मैं किसी को खींच सकता हूँ, कोई वस्तु हमसे खींची जा सकती है। अगर इससे अधिक होने लगेगी दूरी तो हमारा बस की बात नहीं, हमारा प्रभाव उससे आगे नहीं हो पा रहा है। तो ठीक मतलब रहेगा, लेकिन थोड़ा कम रहेगा प्रभाव। जितना नजदीक रहेगा उतने प्रभाव हमारा क्या होगा, अधिक होगा। तो कहने का मतलब यह है कि यह जो नाभिक है, अगर नाभिक में जो है परमाणु का आकार, जो परमाणु का आकार छोटा रहेगा तो उसके वाह्यतम कोश पर नाभिक का प्रभाव क्या रहेगा, अधिक रहेगा। क्या रहेगा, अधिक रहेगा। तो नाभिक का वाह्यतम कोश पर जो भी प्रभाव होता है, देखो बात समझना, नाभिक का वाह्यतम कोश पर जो भी प्रभाव होता है वही क्या कहलाएगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश। जैसे में देखो, किसी परमाणु के वाह्यतम कोश पर प्रभाव, किसी परमाणु के वाह्यतम कोश पर प्रभाव, इस नाभिक का जो भी वाह्यतम कोश पर प्रभाव होगा वही क्या कहलाएगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश। ठीक है, क्या कहलाएगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश। आपको बात समझ में क्लियर हुआ कि नहीं? जैसे मैं जो कह रहा हूँ उसको समझो, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सुनो। यह जो नाभिक है, अगर नाभिक में परमाणु में उपस्थित है नाभिक, अगर परमाणु का आकार छोटा रहेगा, अगर मान लो यह परमाणु है, नाभिक है, इस प्रकार से आकार इस प्रकार से छोटा हो गया, तो इस नाभिक का है जो है, इसके वाह्यतम कोश पर इलेक्ट्रॉन का प्रभाव अधिक रहेगा ना इस वाले पर, क्योंकि छोटा है, उसको जल्दी से खींच लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। तो कहने का मतलब यह है कि यह नाभिक जो है वाह्यतम कोश पर जो भी इसका प्रभाव रहता है वही क्या कहलाएगा, नाभिकीय प्रभाव। क्या कहलाएगा, नाभिकीय प्रभाव, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। चूंकि नाभिकीय आवेश को जेड से प्रदर्शित करते हैं, नाभिकीय आवेश को, न्यूक्लियस चार्ज को किससे प्रदर्शित करते हैं, जेड से। और प्रभावी को इफेक्ट है ये EW। इसको एक शब्द और कह सकते हैं, नाभिकीय प्रभाव को किससे प्रदर्शित करेंगे, जैब से। लिख सकते हैं हम, नाभिकीय प्रभाव इसे जैब से प्रदर्शित करते हैं। किससे, जैब से प्रदर्शित करते हैं। किसको, नाभिकीय प्रभाव, प्रभावी नाभिकीय आवेश को। इंपॉर्टेंट चीज है, समझो, बात समझोगे। यह 90% इसका उपयोग है, 90 का 101 को मान के चलो, पी ब्लॉक में इसी टॉपिक का उपयोग है। ठीक है, समझे रहोगे तब। अगर मान लो, ठीक है, जो मैं कह रहा हूं, अगर जैफ, अगर परमाणु आकार बढ़ेगा तो जैफ हमारा क्या होगा, कम होगा। जैफ हमारा क्या होगा, कम होगा। अगर परमाणु आकार घटेगा तो हमारा जैफ क्या होगा, अधिक होगा। मतलब दोनों में 36 का आंकड़ा है भाई। देखो, जैफ में और परमाणु आकार में 36 का आंकड़ा है, क्योंकि यह बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, एक घट रहा है तो एक बढ़ रहा है, दोनों में पट नहीं रही है। तो हम कह सकते हैं क्या, जैफ अनुपाती होगा किसके, परमाणु आकार, किसके, परमाणु आकार। अगर यह परमाणु आकार क्या कर रहा है, घट रहा है, तो हमारा जैफ क्या करेगा, बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, इस बात को नोट रखना। कैसे हो रहा है मैं तुमको समझा रहा हूँ, क्योंकि यह जो नाभिक है इसके वाह्यतम कोश पर जो भी प्रभाव होगा भाई, इसके पास जो है नाभिक के पास वाले जो कोश होगा उस पर अधिक प्रभाव होगा। इस यहाँ पर थोड़ा कम, यहाँ पर और थोड़ा कम, जितना दूर जाएगा उससे प्रभाव क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो जैफ है, यानी जो नाभिकीय प्रभाव आवेश है, वह परमाणु आकार क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। अर्थात यह बात है कि जैफ अगर बढ़ेगा तो परमाणु आकार क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। अगर परमाणु आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो जैफ हमारा क्या होगा, घटेगा। ठीक, समझ में आई बात। अब देखो बात है, तो यह दोनों हमारे आवेश क्या कहलाएंगे, यह दोनों आवेश हमारे होंगे आंतरिक आवेश। क्या होंगे, आंतरिक आवेश। क्या होंगे, आंतरिक आवेश। यहाँ पे देखो, यह गलत हो गया है, यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर इसे जैब से प्रदर्शित करें। ठीक है, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, जैब से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, नोट कर लेना, थोड़ा सा मिस्टेकिंग हो गया था। ठीक है, तो यह आंतरिक आवेश क्या करता है भाई, आंतरिक आवेश क्या करता है,
यह जो आंतरिक आवेश है, नाभिक का जो प्रभाव होता है वह आयतन कोश आवेश से क्या करता है, बचाता है। मतलब यह जो आंतरिक आवेश है भाई, यह जो आंतरिक आवेश है वो आयतन कोश पर इसके प्रभाव, जो भी प्रभाव होंगे उसको क्या करने का कोशिश करेगा, कम करने का, क्या करने का कोशिश करेगा, कम करने का। अर्थात आंतरिक कोश व आयतन कोश के नाभिकीय प्रभाव से क्या करता है, बचाता है। क्या करता है, बचाता है। तो इसे कहा जाता है, तो इसे परीक्षण प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, परीक्षण प्रभाव। मतलब परीक्षण का मतलब सुरक्षित रखता है। कौन, आंतरिक आवेश। आंतरिक आवेश का क्या काम है, परीक्षण प्रभाव को बनाए रखता है। मतलब वो आयतन कोश के आवेश को क्या करता है, नाभिक के प्रभाव से क्या करता है, बचाता है। ठीक है। तो यह जो बात बताया हूं मैं, यह बात ढेर सारे बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, याद रखना। अगर परमाणु आकार बढ़ेगा तो हमारा जैफ क्या होगा, घटेगा। सेम उल्टा उसका है। 36 का आंकड़ा न इसका इससे पटेगा, न इसका इसके साथ पटेगी। ठीक है। तो यह बात है, नोट कर लो। ठीक है। जो भी डाउट है क्लियर कर लो। ठीक है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, जल्दी से नोट कर लो। तो एक बार और समझ लो, आगे देखो। परमाणु आकार क्या होता है, परमाणु आकार जो है किसी भी परमाणु की त्रिज्या पर निर्भर करती है। तो अब परमाणु त्रिज्या क्या होती है, परमाणु त्रिज्या यह होती है, यदि कोई परमाणु में नाभिक है, नाभिक से उसके आयतन कोश के बीच की जो भी दूरी होगी वह क्या कहलाएगी, हमारी परमाणु त्रिज्या। क्या कहलाएगी, परमाणु त्रिज्या। अब बात आती है, यह जो नाभिक है इसके आयतन कोश में प्रभाव डालता है, कुछ न कुछ क्या करता है, प्रभाव डालता है। वह प्रभाव क्या कहलाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश। इससे किससे प्रदर्शित करते हैं, जैव से। तो जैव से मतलब नाभिकीय चार्ज को किससे प्रदर्शित करते हैं, जेड से। किससे प्रदर्शित करते हैं, जेड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो अगर हमारा परमाणु आकार बढ़ता है तो हमारा नाभिकीय प्रभाव आवेश क्या करेगा, घटेगा। अगर नाभिकीय प्रभाव आवेश बढ़ता है तो परमाणु आकार क्या होगा, घटेगा। तो हम कह सकते हैं परमाणु आकार, लिख दे रहा हूं, नोट कर लेना। परमाणु आकार बढ़ने पर, परमाणु आकार बढ़ने पर जैव में क्या होती है, जैव में कमी होता है। क्या होता है, कमी होती है। इस बात को नोट कर लेना। ठीक है। परमाणु आकार बढ़ने पर जैव में क्या होगा, कमी होगी। ठीक है, नोट कर लो। फिर आगे चलते हैं। चलिए ठीक है। अब देखते हैं आवर्त सारणी के वर्ग तथा आवर्त के परमाणु आकार में परिवर्तन। आवर्त सारणी का जो वर्ग है और आवर्त है उसमें परमाणु आकार का क्या परिवर्तन होगा उसको देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पर वर्ग बनाया हूँ, हरीना के रब से फरियाद जानते ही, आप लोग को पता ही है। इसके आयतन कोश को मैं लिखा हूँ। ठीक है। तो हर तत्व के अंदर क्या होता है, नाभिक। तो मतलब इस प्रकार से यह क्या हो गया, हमारा नाभिक हो जाएगा। मान लो यह नाभिक है और यह क्या है, कितने कोश, एक कोश है, 1s, तो एक कोश। अब इलेक्ट्रॉन एक भी होगी। ठीक। यहाँ पर नाभिक हो गया, कितने कोश, 2 कोश। यहाँ देखो 2s है तो कितने कोश, 2 कोश। ठीक। यहाँ नाभिक हो गया, कितने कोश, 3 कोश। ठीक। कितने कोश, 3 कोश। अब देखो यहाँ कितना, 4 कोश। नाभिक हो गया 1 2 3 4। यहाँ देखो 5 नाभिक हो गया 1 2 3 4। फिर क्या होगा हमारा, 5। इस प्रकार से होगा। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है, तो तुम देख रहे हो कि जब यहाँ एक कोश है, नाभिक के कितने कोश है, बाहर नाभिक के पास 1 कोश। फिर यहाँ पे कितने कोश हो गए, नाभिक के बाहर 2 कोश, 3 4 कोश। इस तरह कोश क्या करें, बढ़ रहे हैं। अगर जब यह कोश बढ़ रहे हैं तो इसका आयतन कोश क्या होगा, यही होगा ना, यही आयतन कोश होगी। तो परमाणु त्रिज्या क्या आ गई, आयतन कोश के बीच की दूरी। परमाणु त्रिज्या क्या आ गई, आयतन कोश के बीच की दूरी। यही ना आयतन कोश होगा, वो आयतन कोश के बीच की दूरी, वो आयतन कोश के बीच की दूरी।
आयतम कोश के बीच की दूरी। तो यह परमाणु त्रिज्या देखो क्या कर रही है, यहाँ पर कुछ कम है, कम है, अधिक है, फिर अधिक है, अधिक है, ज्यादा अधिक है। तो परमाणु त्रिज्या क्या कर रही है, बढ़ रही है ना। जब परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी तो हमारा परमाणु आकार भी क्या होगा, बढ़ेगा ना, क्या होगा, बढ़ेगा कि नहीं। तो हम कह सकते हैं आवर्त सारणी में वर्ग के तत्वों के ऊपर से नीचे आने में, वर्ग में ऊपर से नीचे आने में उनके आकार में क्या होगी, वृद्धि। आकार में वृद्धि क्यों हो रही है, क्योंकि उनके कोषों में वृद्धि होगी। जब कोष में वृद्धि होगी तो उनके आकार में क्या होगी, वृद्धि होगी। जब उनके आकार में वृद्धि होगी तो उनके ज्यामिति में क्या होगी भैया, अब बताओ क्या होगी, कमी ना। अभी पढ़ कर आ रहे हो, क्या तुम पढ़े हो, ज्यामिति क्या होता है हमारा, अनुमानुपाती होता है किसके, परमाणु आकार के। तो हम कह सकते हैं कि आवर्त सारणी में वर्ग में तत्वों के ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से कहाँ, नीचे आने पर उनके कोषों में क्या हो रहा है, उनके कोषों में क्या हो रहा है, वृद्धि। जब कोष में वृद्धि हो रही है तो उनके परमाणु आकार में भी क्या होगा, वृद्धि। जब परमाणु आकार में वृद्धि होगी तो परमाणु त्रिज्या क्या कर रही है, बढ़ रही है ना। जब परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है तो उनके ज्यामिति में क्या होगा भैया, कमी। तो हम कह सकते हैं कि कोषों की संख्या क्या कर रही है, कोषों की संख्या, कोषों की संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि। जब कोषों की संख्या में वृद्धि होगी तो परमाणु आकार में क्या होगा, परमाणु आकार में क्या होगा भैया, बढ़ेगा परमाणु आकार भी। तो परमाणु आकार उस ज्यामिति की क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती, क्या होगा, व्युत्क्रमान। यदि कोषों की संख्या बढ़ेगी, सुनो, अगर वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर कोषों की संख्या बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, परमाणु आकार। जब परमाणु आकार बढ़ेगा तो ज्यामिति क्या होगा, कम होगा। जाहिर सी बात है, देख रहे हैं यहाँ पर एक कोष था, नाभिक के बाहर एक कोष, यहाँ पर दो कोष है, नाभिक के बाहर दो कोष। दो कोष मतलब कोषों की संख्या क्या कर रही है, बढ़ रही है। जब कोषों की संख्या बढ़ेगी तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, जब परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी तो परमाणु आकार बढ़ेगा, जब परमाणु आकार बढ़ेगा तो ज्यामिति में क्या होगी, कमी आएगी। यह थी वर्ग के बारे में। तो वर्ग के बारे में जानिए क्या, कि ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार में क्या होता है, वृद्धि, और ज्यामिति में क्या होता है, कमी। अब इसके पास चलते हैं, देखते हैं। अभी यहाँ पर आवर्त में लिखा हूँ, आवर्त में हम लोग देख रहे हैं बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, परमाणु आकार में क्या होगा, देखते हैं। यहाँ पर नाभिक हो गया, आयतम कोश में कितने कोष है भैया, कितने हैं कोष, देख लो भैया, देख लो कितने कोष हो रहे हैं, देखो कितने कोष हैं, देखो यार, दो ही तो है, दो पी, दो ही ना है, कितने हैं, दो ही तो है। जब दो है तो यह नाभिक हो गया, इसके बाद कितने कोष बना लो भैया, एक कोष, और कितना, दो कोष, ठीक, इसी प्रकार से ना, ठीक है, ठीक है, नाभिक, पूरा नाभिक से इसे बना लो, नहीं तो कितने लोग कोष समझेंगे या नाभिक, ठीक, यह पूरा हमारा क्या है, नाभिक। अब इसके पास चलते हैं, वही बात, प्लस 2, अभी इलेक्ट्रॉन बता रहे हैं कितना है इसमें, ठीक, इसी प्रकार से इसका लिख ले रहे हैं, सबका नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कर लेना। ठीक है, ये इसका हो गया, या इसका हो गया, या इसका हो गया, और यह इसका हो गया, या इसका है, ठीक है, ये वाला इसका। आप देखो कितने इलेक्ट्रॉन, 3, कितने इलेक्ट्रॉन, 3, आयतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 3, 1 2 3, आयतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, आयतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, आयतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, आयतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 7, 3 4 5 6 7, ठीक। तो हमको यह देखने पर मिल रहा है कि अगर आवर्त सारणी में
आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर परमाणु आकार में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो कोई परिवर्तन हो रहा है नहीं, सब तो वही आकार है, सबके आकार तो सेम है भाई। दो ही कोष है सब में दो ही कोष है, किसी में कोषों की संख्या बढ़ी नहीं। हाँ, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कर रही है, बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या करें, यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 3, यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या कितना है 5। तो यह जो प्रोटॉनों की संख्या होगी वो आयतन कोष पर आकर्षण क्या करेगा, अधिक रहेगा। क्या होगा, अधिक होगा। क्यों भैया, जब यह 5 ही है प्रोटॉन या बाहर 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसको क्या करे, अधिक करेगा ना। अब यहाँ पे देखो कितने प्रोटॉन हो गए 6, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 4, बढ़ गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई, 1 2 3 4 बढ़ी कि नहीं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गया, बढ़ा। तो इनके जैप में क्या होगा, कुछ ही नहीं होगा, जो इसमें था वही तो होगा भाई। आकार से मतलब है, हमको इलेक्ट्रॉनों संख्या से बढ़ने से मतलब नहीं है, ठीक है। तो मतलब इनके जैप में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, इनके जैप में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, न तो आकार में परिवर्तन होगा न तो जैप में, अर्थात नाभिकीय प्रभाव आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, अगर एग्जाम्पल से समझना चाहते हो, जैसे मान लो एक कमरा है, चूरन टाइप एग्जाम्पल, हमारा चूरन टाइप। अगर एग्जाम्पल समझ में आ जाता है मेरा तो सबको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बच्चे बैठे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, और इसमें एग्जामिनर बैठा है, यहाँ पे एग्जामिनर बैठा है, ठीक है। अब मान लो और बच्चे आए तो यह एग्जामिनर, एक आध दो बच्चे आए और आए तो यह एग्जामिनर उसको अगले वाले रूम में क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। तो इसके लिए एक और एग्जामिनर लिया है, तो वह एग्जामिनर को अपने रूम में बैठाया, ठीक है, कोई बात नहीं। आप देखो फिर एक और बच्चा आया तो फिर उसको अगले रूम में शिफ्ट कर दिया, फिर जैसे ही बच्चे आ रहे उसके लिए एग्जामिनर बढ़ गया, फिर एक और बच्चा आया, बात समझना, फिर एग्जामिनर बढ़ गया यहीं पे, मतलब उसी रूम में बैठ रहा है, कहीं और नहीं जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर बच्चे पे एग्जाम दे रहे हैं तो इस वाले कोर्स में, कक्षा में एग्जामिनर की संख्या बढ़ रही है तो इनमें जो है अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, कोई नकल चीटिंग नहीं कर पाएगा। लेकिन इसमें क्या होगी, चीटिंग होगी हल्का फुल्का, लेकिन इससे ज़्यादा चीटिंग इसमें होगी, इससे ज़्यादा चीटिंग इसमें होगी। क्यों, क्योंकि दूरी हो जा रहा है ना। अब एग्जामिनर कहाँ कहाँ जाएगा, अगर यही एक एक बटे रहते तो कम चीटिंग होती कि नहीं। कहने का मतलब यह है कि अगर एक ही कक्षे में सभी एग्जामिनर बैठे और बच्चों की संख्या अलग अलग कर दी, कक्षाओं की संख्या अलग, बच्चे संख्या अलग बैठा दिए, तो इनका प्रभाव यहाँ कम होगा, इनका प्रभाव यहाँ कम होगा, इनका प्रभाव यहाँ कम होगा। क्यों, क्योंकि दूरियां बढ़ती जा रही हैं, कक्षाओं की संख्या क्या करें, बढ़ती जा रही है। जब कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी तो इनका प्रभाव क्या होगा, कम होगा कि नहीं। देखो इनका चीटिंग होगी कि नकल खूब करेंगे कि नहीं। इसमें कोई एग्जामिनर है, इसके पास है तो कम जाएगा, थोड़ा सा देख कर चला, यहाँ जाएगा डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, कम ज़्यादा समय लगेगा तो चीटिंग ज़्यादा होगी, यहाँ पर और ज़्यादा चीटिंग होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर दूरी बढ़ रही है तो चीटिंग ज़्यादा हो रही है ना, तो ठीक यानी कक्षाओं की संख्या बढ़ रही है। देखो कक्षाओं की संख्या बढ़ा रहे हैं तो ठीक यहाँ पे देखो कक्षा की संख्या जब बढ़ रही है तो नकल यानी चीटिंग स्टार्ट हो जा रही है। तो यानी जैप क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इनका प्रभाव क्या हो रहा है, इनकी अपेक्षा कम हो रहा है। तो जैप का प्रभाव यहाँ पर क्या होगा, कम हुआ कि नहीं, कम हुआ कि नहीं। और जैसे समझो, इसको बता रहा हूँ, अगर मान लो, अगर देखो इसमें बच्चे बैठे हैं, सब एग्जाम हो रहा है, मान लो कोई एक एग्जामिनर बैठा उसको देख रहा है, अब कोई बच्चा आया बैठा दिया, कोई बात नहीं बैठ जाइए, एग्जामिनर बैठा, एक और आके एक बच्चा आ रहा है, एग्जामिनर बैठ जा रहा है, ठीक है, उसी में आ रहा है, उसी कक्षा में, कक्षा बदल नहीं रही है, यहाँ बदल रही थी। अगर फिर कोई लड़का है फिर यहाँ पर बैठा, फिर एक एग्जामिनर बढ़ गया, 3 हो गए, अब फिर आया फिर बढ़ गया, 4 हो गए। अगर एग्जामिनरों की संख्या 4 हो गई, बढ़ रही है, तो इनमें बताओ नकल हो पाएगी। पहले एक था तो मान लो फुसुर फुसुर बात कर ले रहे थे, लेकिन अगर 2 है, 3 है, 4 है, अगर 5-6 हो जाएंगे तो इनमें चीटिंग करना क्या हो जाएगी, एकदम खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगा कि नहीं, कम हो जाएगी कि नहीं। इनमें चीटिंग करना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कक्षा हम बदल नहीं रहे हैं, कक्षा बदल नहीं रहे, तो कक्षा जब बदलेंगे नहीं तो चीटिंग हमारी क्या होगी, कम हो जाएगी कि नहीं। तो इनमें प्रभाव क्या होगा, अधिक हो जाएगा कि नहीं, प्रभाव क्या होगा, अधिक हो जाएगा, मतलब इनका प्रभाव क्या होगा, अधिक हो जाएगा। तो इनमें जो है जैप का प्रभाव क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी इनमें प्रभाव की संख्या क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी, जैप क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अगर एग्जाम्पल से समझोगे तब, ठीक है। अब यहीं पर बातें समाप्त करते हैं।
आप जो भी बातें फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। कहने का मतलब यह है कि आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर उनके आकार में क्या होती है? वृद्धि। क्यों, कैसे वृद्धि हो रही है? जब उनमें ऊपर से नीचे आने पर कोषों की संख्या क्या हो रही है? वृद्धि। जब कोषों की संख्या वृद्धि होगी तो परमाणु आकार में भी क्या होगा? वृद्धि। जब परमाणु आकार में वृद्धि होगा तो जफ में क्या होगा? कमी। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर उनके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उनके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जफ में क्या होती है? प्रबलता आ जाती है। ठीक है, नोट कर लेना, समझ गए? बातों को मैं विराम देता हूँ और नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता रहेगा। इसी तरह ध्यान से सब्सक्राइब करते रहिएगा और ध्यान देते रहिएगा, और समझ में आएगा तो और ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।